क्या आप जानना चाहेंगे कि लोगों को कैसे इफेक्टिव तरीके से मैनेज किया जाए? क्या आपको भी एक इफेक्टिव मैनेजर बनना है? क्या आप ऐसे तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं जिससे आप अपने ग्रुप में प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस ला सकें? आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन आप 1 मिनट में ये कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गोल सेट करने के लिए 1 ही मिनट चाहिए। सेकेंडली, आपको लोगों की तारीफ करने के लिए भी 1 ही मिनट चाहिए। थर्ड बात यह है कि आपको लोगों की कमियां बताने के लिए भी 1 मिनट लगेगा। और अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो यकीन मानो, ना सिर्फ आपका ग्रुप खुश रहेगा बल्कि अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस भी देगा। अगर आप एक मैनेजर हैं या लीडर हैं या बनना चाहते हैं, तो यही बेस्ट टाइम है अपने फ्रेम ऑफ माइंड को चेंज करने का। तो इस बुक से हर कोई इंसान लीडरशिप के गुण सीख सकता है, चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर हो, एम्प्लॉयज हो, मैनेजर हो या कोई भी हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजविंदर सिंह और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फ्रॉम किताब में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज की बुक समरी, द 1 मिनट मैनेजर, ओनली ऑन फ्रॉम किताब YouTube चैनल। तो इस बुक की शुरुआत होती है एक यंग मैन के साथ, जो ये जानना चाहता है कि एक इफेक्टिव मैनेजर कैसे बना जाए। और ये जानने के लिए वो डिफरेंट फील्ड के ऑर्गेनाइजेशंस में गया, जैसे कि बैंक, रेस्टोरेंट, होटल, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव ऑफिस। उसे कई मैनेजर्स मिले जो खुद को ऑटो क्रेडिट, रियलिस्टिक और प्रॉफिट ओरिएंटेड बोलते थे, क्योंकि ये लोग काफी रिजल्ट ओरिएंटेड थे और इसलिए इनकी इमेज एक टफ मैनेजर की थी। हालांकि जिन ऑर्गेनाइजेशन में ये काम करते थे वो हमेशा प्रॉफिट में रहती थी, लेकिन इस चक्कर में इन मैनेजर्स के अंडर काम करने वाले कभी खुश नहीं रह पाते। और कुछ ऐसे भी मैनेजर थे जिनकी इमेज पार्टिसिपेटिव, दूसरे लोगों के इमोशन समझने वाले और ह्यूमन नेचरिंग वाली थी। लोग तो इन्हें बहुत पसंद करते थे, लेकिन इनके साथ उल्टा था। इनकी ऑर्गेनाइजेशन उतने प्रॉफिट में नहीं रहती थी, लेकिन स्टाफ इनसे खुश रहता था। अब ये यंग मैन फ्रस्ट्रेट हो गया। उसे लग रहा था कि जिन मैनेजर से वो अब तक मिला है वे लोग आधा अधूरा काम कर रहे हैं। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसने गिव अप कर लिया। लेकिन फिर एक दिन उसके पास उसके एक टाउन में रहने वाले स्पेशल मैनेजर के बारे में पता लगा। लोग इस मैनेजर का बड़ा लाइक करते थे और खुशी खुशी उसके साथ काम करने के लिए तैयार रहते थे। उसके अंडर काम करने वाली टीम का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता था। यह सब सुनकर यंग मैन थोड़ा क्यूरियस हो गया। उसने उस स्पेशल मैनेजर से मिलने के लिए ऑफिस में कॉल किया और मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगा। जब उस यंग मैन ने स्पेशल मैनेजर के ऑफिस में एंट्री की तो उसने उस स्पेशल मैनेजर को विंडो के पास खड़ा देखा। मैनेजर उसकी तरफ घूमा और मुस्कुराते हुए बोला, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैं सीखना चाहता हूं कि हम लोगों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, यंग मैन ने जवाब दिया। वो स्पेशल मैनेजर खुद को पार्टिसिपेटिव नहीं मानता था। इनफैक्ट वो किसी भी डिसीजन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं था। और यहां तक कि वो खुद को रिजल्ट ओरिएंटेड भी नहीं मानता था, बल्कि वो रिजल्ट के साथ साथ लोगों की केयर भी करता था। उसके लिए दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट थे। उसकी डेस्क पे एक नोट लिखा था, पीपल हु फील गुड अबाउट देमसेल्फ प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। यानी जो लोग खुद के बारे में अच्छा फील करते हैं वही बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। यंग मैन को यह रियलाइज हुआ कि यह बात पूरी तरह से सही है। स्पेशल मैनेजर अपने ग्रुप को हमेशा गुड फील करवाते थे। इससे होता यह था कि उन लोगों में ज्यादा काम करने के लिए फीलिंग आती थी, लेकिन वो लोग क्वालिटी वर्क भी करते थे। वो मैनेजर उस यंग मैन को विंडो के पास लेकर गया। वहां से उन्होंने देखा कि बहुत से अमेरिकन फॉरेनर गाड़ियां ले रहे थे। ऐसा नहीं था कि लोकल मेक गाड़ियों की सप्लाई कम हो रही थी, लेकिन लोग फॉरेन गाड़ियां इसलिए चूज कर रहे थे क्योंकि वो ज्यादा अफोर्डेबल और एफिशिएंट थी। इसलिए प्रोडक्टिविटी में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही चाहिए। मैनेजर ने बताया कि अगर दोनों अचीव करना है तो लोगों में इन्वेस्ट करो। यंग मैन ने पूछा, अगर आप ज्यादा पार्टिसिपेंट नहीं हैं और ना ही प्रॉफिट माइंडेड हैं, तो आप अपने आप को किस तरह के मैनेजर मानते हो? यह बहुत ही आसान सवाल है। मैं 1 मिनट मैनेजर हूं, मैनेजर ने जवाब दिया। और उसका कहना सही था, क्योंकि 1 मिनट मैनेजर कम टाइम में भी लोगों से बिग रिजल्ट ले सकता है। यंग मैन ने आज तक उस स्पेशल मैनेजर जैसा नहीं देखा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। यह देखकर मैनेजर ने कहा,
सुनो, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम मेरे लोगों से पूछ सकते हो कि मैं कैसा मैनेजर हूं। मैनेजर ने यंग मैन को एक पेपर दिया। इसमें उन लोगों के नाम लिखे थे जो उसे डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे। यंग मैन ने पूछा, किससे स्टार्ट करूं? इस पर मैनेजर ने कहा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि मैं दूसरे लोगों के डिसीजन नहीं लेता। उनके बीच कुछ देर तक खामोशी बनी रही। यंग मैन बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगा। तो मैनेजर ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम लोगों को मैनेज करना सीखना चाहते हो और ये मुझे अच्छा लगा। मेरे लोगों से मिलने के बाद अगर तुम्हारे माइंड में कोई सवाल हो तो मुझसे मिलने ज़रूर आना। मैं तुम्हें 1 मिनट मैनेजर कॉन्सेप्ट गिफ्ट करना चाहूँगा, जो कभी किसी ने मुझे गिफ्ट किया था और मेरी लाइफ चेंज कर दी। अगर तुम्हें यह पसंद आए तो शायद तुम भी किसी दिन 1 मिनट मैनेजर बन जाओगे। और यहां से शुरू होता है 1 मिनट मैनेजर का सीक्रेट। द फर्स्ट सीक्रेट, 1 मिनट गोल्स। यंग मैन ने लिस्ट में से 3 नाम चूज किए। वो सबसे पहले जाकर मिस्टर ट्रेनेल से उनके ऑफिस में मिले। मिस्टर ट्रेनेल मिडिल एज इंसान थे। वो उसे देखकर मुस्कुराए। वेल, तो तुम ओल्ड मैन से मिलके आए हो। कमाल के इंसान है वो, है ना? उन्होंने तुम्हें 1 मिनट मैनेजर के बारे में बताया क्या? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये सब सच नहीं है ना? यंग मैन ने पूछा। मिस्टर ट्रेनर बोले, एकदम सच है और तुम्हें भी इस बात पे बिलीव करना चाहिए। हालांकि उनसे मैं खुद बहुत कम मिल पाता हूं। अब यंग मैन और भी ज्यादा पजल हो गया। उसे पता लगा कि 1 मिनट मैनेजर मिस्टर ट्रेनर से तभी मिलते हैं जब उन्हें कोई नया टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होती थी। 1 मिनट मैनेजर मिस्टर ट्रेनल को 1 मिनट गोल सेटिंग देते थे। बहुत सी कंपनीज में सबऑर्डिनेट्स को अपने गोल्स को लेकर कंफ्यूजन रहता था। उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें करना क्या है। लेकिन 1 मिनट मैनेजर अपने स्टाफ को क्लियर कर देते थे कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और उनकी कंपनी उनसे क्या एक्सपेक्ट करती है। वो अपने स्टाफ को 1 मिनट गोल सेटिंग में भी असिस्ट करते हैं। सबऑर्डिनेट्स अपने गोल एक पेपर शीट में लिख लेते हैं। हर गोल लिखने के लिए 250 से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सबऑर्डिनेट और 1 मिनट मैनेजर दोनों इस गोल की कॉपीज अपने पास रखते हैं। फिर टाइम टू टाइम इस पेपर को चेक किया जाता है कि कितनी प्रोग्रेस हुई है। 1 मिनट गोल सेटिंग की वजह से टीम का हर मेंबर जानता है कि उसे क्या करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मिस्टर ट्रेनल का एक गोल है, प्रॉब्लम का पता लगाओ और फिर ये सोल्यूशन ढूंढो कि वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए। जब मिस्टर ट्रेनल इस कंपनी में नए नए आए थे तो वो एक बार अपने एक 1 मिनट मैनेजर के पास एक प्रॉब्लम कंसल्ट करने के लिए आए थे। इस पर मैनेजर ने बोला, मुझे बस ये बताओ कि तुमने क्या ऑब्जर्व किया। क्या तुम इस गलती को ठीक कर सकते हो? मुझे फीलिंग और इमोशंस के बारे में कुछ नहीं सुनना है। ये सुनकर मिस्टर ट्रेनल कंफ्यूज्ड हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। मैनेजर ने ट्रेनल से बोला, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अगर तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है तो इसका मतलब यह है कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तुम बस कंप्लेंट कर रहे हो। तो इस तरह मैनेजर ने मिस्टर ट्रेनल को तब तक गाइड किया जब तक कि वो एक बेस्ट सोल्यूशन लेकर नहीं आए। अब तुम सही हो ट्रेनल, मैनेजर बोले। याद रखो, नेक्स्ट टाइम तुम कोई रियल प्रॉब्लम ही लेकर मेरे पास आना। यानी 1 मिनट गोल्स इस तरह से सेट करें, मैनेजर और एम्प्लॉयज दोनों गोल्स पर एग्री होने चाहिए। गुड बिहेवियर का ख्याल रखें। हर एक गोल पेपर पे लिखें, लेकिन याद रहे कि 250 शब्दों से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल ना करें। बीच बीच में 1 मिनट रुककर अपने परफॉर्मेंस की प्रोग्रेस चेक करें। आपका बिहेवियर आपके गोल से मैच करता है या नहीं, ये चेक ज़रूर करें। द सेकंड सीक्रेट, 1 मिनट प्रेजिंग। मिस्टर ट्रेनल से मिलने के बाद यंग मैन अब मिस्टर लेवी के ऑफिस में गया। मिस्टर लेवी उससे स्लाइटली ओल्डर लग रहे थे। उन्होंने बड़ी खुशी से यंग मैन का वेलकम किया और बोले, वेल, मुझे लगता है कि तुम ओल्ड मैन से मिल चुके हो। कमाल के इंसान है ना? क्या उन्होंने 1 मिनट मैनेजर के बारे में तुम्हें बताया? हाँ बिल्कुल बताया, लेकिन ये सब सच नहीं है ना? उसे लगा कि मिस्टर लेवी अलग जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने भी वही बोला जो मिस्टर ट्रेनल ने बोला था। तुम्हें एक्चुअल में बिलीव कर लेना चाहिए कि मैं अपने मैनेजर से बहुत कम मिलता हूं। यंग मैन को पता चला कि मिस्टर लेवी भी 1 मिनट मैनेजर से ज्यादा नहीं मिल पाते हैं। वो तभी मिलते हैं जब उन्हें 1 मिनट प्रेजिंग देनी होती है।
मिस्टर लेवी जब ऑफिस में नए थे तो 1 मिनट मैनेजर ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें अपने परफॉर्मेंस के ऊपर क्लियर फीडबैक मिलती रहे तो तुम्हारे लिए इम्प्रूव करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैनेजर मिस्टर लेवी को कंपनी में एक सक्सेसफुल पोजीशन पर देखना चाहते थे, जो कंपनी के लिए एक एसेट की तरह हो और अपनी जॉब को वो एंजॉय कर सकें। इसलिए मैनेजर क्लियरली बता देते थे कि मिस्टर लेवी अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। हालांकि शुरू शुरू में ये सब बड़ा अनकंफर्टेबल लगता था, क्योंकि ज़्यादातर मैनेजर नॉर्मली ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन 1 मिनट मैनेजर का मानना था कि क्लियरली फीडबैक मिस्टर लेवी के लिए बहुत ज़रूरी है। मिस्टर लेवी को 1 मिनट गोल देने के बाद मैनेजर उनके टच में रहते थे, ताकि वो उनके हर एक्शन को क्लोजली देख सकें। शुरू शुरू में मिस्टर लेवी को लगा कि शायद मैनेजर उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर मिस्टर लेवी को रियलाइज हुआ कि मैनेजर उन्हें कुछ राइट डिसीजन लेते हुए रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। ये एकदम उल्टा था, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ गलत करते हुए पकड़ना चाहते हैं, लेकिन 1 मिनट मैनेजर तो सबसे डिफरेंट थे। उन्होंने मिस्टर लेवी के पास आकर उनकी पीठ थपथपाई। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता जब वो तुम्हें टच करते हैं? यंग मैन ने पूछा। मिस्टर लेवी ने कहा, नहीं, ये उनका एक सिंपल जेस्चर है तारीफ करने का। 1 मिनट मैनेजर रियली चाहते थे कि मिस्टर लेवी आगे बढ़ें और सक्सेस हासिल करें। 1 मिनट मैनेजर मिस्टर लेवी की आंखों में देखकर बोले, जो तुमने किया एकदम राइट डिसीजन था। मैनेजर की 1 मिनट प्रेजिंग इस बात का प्रूफ थी कि मैनेजर मिस्टर लेवी की प्रोग्रेस से अवेयर थे। इसके अलावा 1 मिनट मैनेजर का लॉजिक एकदम राइट था। अगर कोई डिजर्व करता है तो उसे प्रेजिंग जरूर मिलेगी। हो सकता है कि कुछ गलत हो रहा हो या मैनेजर को राइट ना लग रहा हो, ऐसे में भी वो सिर्फ आपको ही आके बताएंगे। तुम्हें नहीं लगता कि हर एक को प्रेज करने के लिए मैनेजर का टाइम वेस्ट होता है? यंग मैन का सवाल। मिस्टर लेवी ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। याद रखो कि किसी के काम को नोटिस करने और उसकी तारीफ करने के लिए कोई बहुत लंबा टाइम नहीं लगता। इसके लिए तो बस 1 मिनट ही काफी है। यानी 1 मिनट प्रेजिंग हमें इस तरह से करनी चाहिए। लोगों को डायरेक्ट बोलो कि आप उन्हें फीडबैक दोगे। जो डिजर्व करते हैं उनकी तारीफ करने में देर मत करो। लोगों को बताओ कि वो क्या राइट कर रहे हैं। लोगों को बताओ कि उन्हें राइट डिसीजन से उनको कितनी खुशी हो रही है और बाकी एम्प्लॉयज पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाओ, ताकि उन्हें पता चल सके कि आप कितने खुश हो। उस इंसान को एनकरेज करो जो अच्छा काम करे। हाथ मिलाओ और उन्हें ऐसे टच करो कि जिससे उन्हें लगे कि आप रियली में उन्हें सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं। और इसी के साथ अगला चैप्टर है द अप्रेजल। यंग मैन अब तक सीखी हुई बातों से बड़ा फैसिनेट हुआ। वो एक छोटी सी डायरी में सब कुछ नोट करता जा रहा था। फिर वो ये सोचकर हैरान हुआ कि क्या 1 मिनट मैनेजर को बॉटम लाइन रिजल्ट मिलता होगा। तो ये जानने के लिए वो डाउनटाउन के ऑपरेशन साइट पर गया। वहां वो ऑपरेशन मैनेजर से मिला, जिसका नाम मिस्टर गोमेज था। यंग मैन ने पूछा, मिस्टर गोमेज, क्या आप जानते हो कि हमारी कंट्री का सबसे अच्छा ऑपरेशन कौन सा है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव? इस पर यंग मैन को पता चला कि कंपनी का बेस्ट ऑपरेशन वो है जो 1 मिनट मैनेजर हैंडल करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बेस्ट इक्विपमेंट यूज करते हैं इसलिए, बल्कि इसलिए कि वो अभी तक भी सबसे ओल्ड मेथड यूज करते आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, यंग मैन ने हैरानी से कहा। अच्छा, ये बताओ कि क्या यहां पर लोग काम छोड़कर जाते हैं? क्या मैनेजर टर्नओवर देता है? इस पर मिस्टर गोमेज का जवाब था, एक्चुअल बात तो यह है कि मैनेजर का टर्नओवर काफी ज्यादा होता है, और वो इसलिए क्योंकि उसके अंडर काम करने वाले लोग ऑलरेडी इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि उन्हें बताने से पहले ही वो न्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। 1 मिनट मैनेजर के अंडर 2 साल काम करने के बाद वो मैनेजर का काम छोड़कर खुद ही ऑपरेट करने लग जाते हैं। और इसी के साथ आगे थर्ड सीक्रेट है 1 मिनट रेप्रीमेंड। अब जब यंग मैन काफी कुछ सीख चुका था तो उसे थर्ड और फाइनल सीक्रेट जानने की क्यूरियोसिटी थी। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वो मिस ब्राउन के ऑफिस पहुंच गया। मिस ब्राउन करीब 50 ईयर्स की स्मार्ट लेडी थी। उसने भी यंग मैन से वही सब बोला। तो तुम ओल्ड मैन से मिले, कमाल के इंसान है ना। क्या उन्होंने तुम्हें 1 मिनट मैनेजर के बारे में बताया? बेशक उन्होंने बताया, लेकिन ऐसा सच में नहीं होता है ना।
यंग मैन ने वही बात रिपीट की कि शायद मिस ब्राउन ने कोई डिफरेंट आंसर मिल जाए, लेकिन मिस ब्राउन ने भी सेम चीज बोली, बेटर होगा कि तुम बिलीव करो, हालांकि मैं खुद उनसे बहुत कम मिल पाती हूँ। मिस ब्राउन ने मैनेजर को तभी मिलने जाती थी जब वो रॉन्ग डिसीजन ले पाती थी। लेकिन यहां तो शायद लोगों को सही काम करते हुए पकड़ा जाता है ना? यंग मैन ने कहा। मिस ब्राउन ने बताया कि वो इस कंपनी में कई सालों से काम कर रही थी। अपने लिए गोल्स वो खुद सेट करती थी। वो अपने गोल्स को एक शीट पर लिख के एक कॉपी मैनेजर को सेंड कर देती थी। मिस ब्राउन जब भी कोई राइट काम करती तो वो खुद को तारीफ करना जानती थी, लेकिन अगर उनसे कोई मिस्टेक हो जाती तो मैनेजर तुरंत उनसे मिलने पहुंच जाते और फिर वो मिस ब्राउन्स को एक्सप्लेन करते थे कि मिस्टेक कहाँ हुई है। वो डायरेक्ट उनकी आंखों में देखकर बता देते थे कि उन्हें गुस्सा आ रहा है या फ्रस्ट्रेट फील कर रही हैं। दोनों कुछ देर खामोश रहते, फिर मैनेजर बोलते, मुझे पता है मिस ब्राउन तुम कितनी कॉम्पिटेंट हो और तुम ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकती हो। और इस तरह मिस ब्राउन को अपनी मिस्टेक के लिए वार्न करने के लिए मैनेजर को सिर्फ 30 सेकंड का समय लगता और फिर मिस ब्राउन उस मिस्टेक को कभी रिपीट नहीं करती थी। अब क्योंकि किसी को तुरंत उसकी गलती के बारे में बताया जाए तो रॉन्ग बिहेवियर के चांस नहीं होते, क्योंकि आप किसी की मिस्टेक पर अटैक कर रहे हैं, ना कि उस इंसान पर। और इस तरह वो इंसान कभी भी वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करता, बल्कि बाद में उससे कभी ऐसी गलती से गलती हो भी जाए तो खुद पर हंसी आती है। हाउ टू गिव 1 मिनट रिप्रीमेंड। लोगों को ये पहले ही बता दें कि आप उन्हें क्लियर फीडबैक देंगे। तुरंत रिप्रीमेंड करें, यानी लोगों को उनकी मिस्टेक के बारे में तुरंत टोकें। लोगों को क्लियर मेंशन करें कि उनसे कहां मिस्टेक हुई है। लोगों को यह जरूर बोलें कि उनकी मिस्टेक से आप क्या फील करते हैं, जैसे फ्रस्ट्रेट, एंग्री या डिसअपॉइंटेड। अनकंफर्टेबल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कुछ सेकंड रुकें, शेक हैंड करें या उनकी पीठ थपथपाएं। लोगों को यह फील कराएं कि आप उनकी कितनी वैल्यू करते हैं। लोगों की मिस्टेक पर अटैक करें, ना कि उन लोगों पर। किसी को रेप्रीमेंट करने के बाद उस बात को वहीं खत्म कर दें। अपने रिलेशन में बिटरनेस ना आने दें। और इसी के साथ अगला चैप्टर है 1 मिनट मैनेजर एक्सप्लेन। यंग मैन अब 1 मिनट मैनेजर के सारे सीक्रेट जान चुका था। बस अब उसे यह पता करना था कि ये फार्मूले काम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। क्यों 1 मिनट मैनेजर कंपनी के मोस्ट प्रोडक्टिव पर्सन है। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए वो फिर से 1 मिनट मैनेजर के पास पहुंचा। क्या आप रियली में सोचते हैं कि एक मैनेजर को अपने सारे जरूरी काम खत्म करने के लिए सिर्फ 1 मिनट लगता है? यंग मैन ने उनसे पूछा। कभी कभी ज्यादा भी लगता है, लेकिन एक इफेक्टिव मैनेजर बनने के लिए यह इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि अप्लाई ना किया जा सके, मैनेजर ने जवाब दिया। उनकी डेस्क में एक नोट लिखा रहता है, मेरा बेस्ट मिनट वही है जो मैं अपने लोगों में इन्वेस्ट करता हूं। वैसे हर कंपनी फैसिलिटीज और इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि बेस्ट रिजल्ट तभी मिलते हैं जब आप लोगों में इन्वेस्ट करते हैं। फिर मैनेजर ने 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया कि 1 मिनट सीक्रेट क्यों इफेक्टिव है। वाई 1 मिनट गोल्स वर्क। बहुत से एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिन्हें अपने वर्क प्लेस में मोटिवेशन की कमी फील होती है, और वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर मैनेजर लोगों को बताते ही नहीं कि असल में उन्हें करना क्या है। उनसे किस चीज़ की एक्सेप्टेशन की जाती है ये बात एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं होती। मैनेजर पहले से ही सोच के बैठ जाते हैं कि एम्प्लॉयज़ को अपना काम पता है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। मैनेजर्स को चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ को एक गोल दें और फीडबैक प्रोवाइड करें। बिना गोल के काम करना ऐसे है जैसे रात में गोल्फ टाइम खेलना या बिना रिंग के बास्केटबॉल खेलना। एक दिन 1 मिनट मैनेजर ने एक एम्प्लॉयज़ को बॉलिंग करते हुए देखा। ये वो एम्प्लॉयज़ था जिसकी अपनी पुरानी जॉब में काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस रही है, इसलिए मैनेजर उसे प्रॉब्लम एम्प्लॉय बुलाता था। उसने देखा कि प्रॉब्लम एम्प्लॉय बॉलिंग करते हुए बहुत खुश और एनर्जेटिक नजर आ रहा था, लेकिन काम के वक्त वो बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करता था। जब उसने पिंस को हिट किया तो वो खुशी से उछल रहा था, लेकिन यही एम्प्लॉय काम के टाइम पर ज़रा भी खुश नहीं रहता था, बल्कि उसे तो पता ही नहीं होता था कि उसे करना क्या है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, हर टीम में कुछ विनर्स और कुछ लूजर्स होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर मिडल में होते हैं, लेकिन 1 मिनट मैनेजर का मानना था कि हर कोई एक पोटेंशियल विनर होता है।
अगर आप लोगों को राइट वे में ट्रेन करेंगे तो टीम का हर एक मेंबर अपना बेस्ट दे सकता है, इसलिए हर टीम विनर टीम बन सकती है। 1 मिनट गोल सेटिंग को ऐसे समराइज किया जा सकता है: टेक अ मिनट, लुक एट योर गोल, लुक एट योर परफॉर्मेंस, सी इफ योर बिहेवियर मैचेज योर गोल्स। यानी 1 मिनट निकालो, अपने गोल्स को देखो, अपनी परफॉर्मेंस को देखो, और फाइनली ये देखो कि क्या जो अभी हम कर रहे हैं उससे हमें अपने गोल मिलेंगे या नहीं। वाई 1 मिनट प्रेजिंग वर्क? तो आप लोगों को विनर बनाने के लिए ट्रेन कैसे करेंगे? आप उन्हें कुछ राइट करते हुए कैच करेंगे। अगर आपने कुछ नए लोग रखे हैं या टीम में कोई नया प्रोजेक्ट असाइन कर रहे हैं तो लोगों को ऑब्जर्व करो। उन्हें कुछ राइट करते हुए देखने का मतलब है कि आप उन्हें एक डिजायर्ड बिहेवियर की तरफ मूव कर रहे हैं। ज़्यादातर मैनेजर तब तक प्रेज नहीं करते जब तक कि उन्हें एम्प्लॉयज़ वाकई में कोई हाईएस्ट लेवल की परफॉर्मेंस नहीं देते। लेकिन एक सच ये भी है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हाईएस्ट लेवल की परफॉर्मेंस दे पाते हैं, क्योंकि मैनेजर हमेशा उन्हें कुछ गलत करते हुए पकड़ने की फिराक में रहते हैं। जब कोई टीम नए लोगों को हायर करती है तो बाकी टीम मेंबर उन्हें वेलकम करते हैं, उन्हें ऑफिस में सबसे मिलाया जाता है, लेकिन उसके बाद उन्हें अकेले अपना काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये बहुत कॉमन लीडरशिप स्टाइल है, जिसे लीव अलोन एंड जेप स्टाइल बोलते हैं, जिसका मतलब है कि एम्प्लॉय को अकेले ही हर टास्क करना छोड़ दो और ऊपर से एक्सपेक्ट करो कि वो अपना बेस्ट रिजल्ट दे। और जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो लीडर उस पर चिल्लाएगा, उसे पनिश करेगा। इस टाइप की लीडरशिप का इफेक्ट ये होता है कि एम्प्लॉय उम्मीद से बहुत कम रिजल्ट देता है, वो क्वालिटी या क्वांटिटी रिजल्ट नहीं दे पाता। अगर उन्हें हाई परफॉर्मेंस के लिए ट्रेन ना किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो नहीं कर पाएगी। द लीव अलोन एंड जेप स्टाइल ठीक ऐसा है जैसे किसी डॉग को सिखाते हैं कि उसे टॉयलेट कहाँ पर करना है, लेकिन गलती से अगर डॉग कारपेट गंदा कर दे तो ओनर उसे कॉलर से खींचते हुए बैकयार्ड में ले जाता है और वहां पनिश भी करता है। अब ओनर की गलती यह है कि उसने डॉग को कभी भी बैकयार्ड में टॉयलेट करने के लिए ट्रेन नहीं किया, लेकिन वो एक्सपेक्ट करता है, और डॉग जब घर में टॉयलेट कर देगा तो फिर ओनर उसे पनिश करता है। अब इसमें गलती किसकी है, डॉग की या ओनर की? कुछ दिन बाद डॉग फिर से कारपेट गंदा कर देगा और फिर बैकयार्ड की तरफ भागेगा, क्योंकि उसे पता है कि अब आगे क्या होने वाला है। अगर आपकी टीम में भी पुअर परफॉर्मेंस है तो ये पॉसिबिलिटी है कि उन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस ना हो या लेक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से उन्हें इनसिक्योरिटी हो। लेकिन चाहे जो भी हो, उन्हें पनिश मत करो। इस सिचुएशन में बेटर होगा कि 1 मिनट गोल सेटिंग वाले फर्स्ट स्टेज पे जाओ। टीम मेंबर को एक्सप्लेन करो कि आप उनसे क्या उम्मीद करते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो, एक गुड परफॉर्मेंस कैसी होती है, ये उन्हें दिखाओ। और फिर उन्हें ऑब्जर्व करो और कुछ सही करते हुए यानी राइट करते हुए पकड़ो। जब भी चांस मैंने उन्हें 1 मिनट प्रेजिंग दो, धीरे धीरे पुअर परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और ये गुड परफॉर्मेंस बन जाएगी। वाई 1 मिनट रिप्रीमेंड वर्क? यानी किसी को उसकी गलती के बारे में बताना। 1 मिनट रिप्रीमेंड तब काम करता है जब तुरंत फीडबैक दिया जाए। जब कोई रॉन्ग डिसीजन ले उसे रिप्रीमेंड किया जाना चाहिए। ज़्यादातर मैनेजर्स तब रिएक्ट करते हैं जब पानी सर से ऊपर चला जाए। किसी एम्प्लॉय से कोई मिस्टेक होने पर मैनेजर उस बात को उस टाइम इग्नोर कर देते हैं। फिर जब वही मिस्टेक एक दिन बड़ी मिस्टेक बन जाती है तो मैनेजर का गुस्सा फूट पड़ता है और उस एम्प्लॉय को पनिश करने लगता है। और अक्सर ये चीज़ परफॉर्मेंस रिव्यू वाले दिन मैनेजर को याद आती है कि इस एम्प्लॉय ने हफ्ते पहले या महीने पहले जो गलती की थी। फिर एम्प्लॉय भी डिफेंडिव मोड में आ जाता है और दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन ये सिचुएशन हैंडल हो सकती थी अगर मैनेजर मिस्टेक के बारे में तुरंत बात कर ले, ताकि फ्यूचर में मिस्टेक रिपीट ना हो और इससे एम्प्लॉय को भी बुरा नहीं लगेगा। 1 मिनट रिप्रीमेंड के इफेक्टिव होने का सेकंड रीज़न ये है कि सामने वाले को पता लग जाता है कि पर्सनली उसे नहीं बल्कि गलती पर अटैक किया जा रहा है, गलती को पॉइंट आउट किया जा रहा है। नॉर्मली होता यह है कि मैनेजर्स किसी एम्प्लॉय की मिस्टेक के लिए उसे ह्यूमिलेट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन 1 मिनट रिप्रीमेंड में ये बात क्लियर हो जाती है कि उस एम्प्लॉय को नहीं बल्कि उसके रॉन्ग बिहेवियर के लिए एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए रिप्रीमेंड के बाद 1 मिनट मैनेजर प्रेजिंग करते हैं, जिसका मतलब है कि वो पर्सनली ओके हैं लेकिन उसका बिहेवियर नहीं।
इफेक्टिव मैनेजर बिहेवियर को लेकर काफ़ी टफ हो सकते हैं, लेकिन उस एम्प्लॉय के लिए काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। ये चीज़ बच्चों को डिसिप्लिन करने में भी काम आती है। बच्चा अगर कुछ गलत करे तो पेरेंट्स उसे सॉफ्टली टच करें और बताएं कि उसने क्या मिस्टेक की है। कुछ मिनट साइलेंट रहें ताकि बच्चे को अपनी गलती का एहसास हो। फाइनली उसे बताएं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं और उससे क्या उम्मीद करते हैं। 1 मिनट मैनेजर के डेस्क पे लगा हुआ नोट कहता है, गोल्स बीइंग बिहेवियर्स, कॉन्सिक्वेंस मेंटेन बिहेवियर्स। यानी गोल सेट करने से हमारा बिहेवियर शुरू होता है, लेकिन आने वाले नतीजे से हमारा बिहेवियर मेंटेन रहता है। अब तक यंग मैन ये सब कुछ बड़े ध्यान से सुन रहा था और अपनी डायरी में लिखता जा रहा था। मैनेजर को उससे एक पोटेंशियल नजर आया और उसने कहा, यंग मैन, तुम मुझे बहुत पसंद आए। क्या तुम यहां पर काम करना चाहोगे? क्या आपका मतलब है मैं आपके लिए काम करना चाहूंगा? यंग मैन ने एक्साइटेड होते हुए कहा। नहीं, मेरा मतलब है क्या तुम खुद के लिए काम करना चाहोगे? मैं बस लोगों को बेटर वर्क करने के लिए हेल्प करता हूं और इस प्रोसेस में मेरी ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होता है। यंग मैन अब जान चुका था उसे क्या करना चाहिए। यस, ऑफ कोर्स, आई वुड लव टू वर्क हियर, उसने कहा और फिर उसने वहां काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कुछ टाइम के लिए ही। वो यंग मैन भी अब उस 1 मिनट मैनेजर की बातें करने लगा था और उसका बिहेवियर भी कुछ ऐसा ही था, इसलिए वो खुद अब एक 1 मिनट मैनेजर बन गया था, क्योंकि उसने ये सीक्रेट अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर लिया था। उसने अपनी टीम के लिए 1 मिनट गोल सेट किया, उन्हें 1 मिनट प्रेजिंग दी और 1 मिनट रेप्रीमेंड भी। इतने कम टाइम में उसने लोगों की हेल्प करनी शुरू कर दी थी। इस न्यू 1 मिनट मैनेजर ने खुद पर भी ध्यान देना शुरू किया। वो बाकी मैनेजर्स की तरह जल्दी फिजिकल और इमोशन स्ट्रेस नहीं लेता था। न्यू 1 मिनट मैनेजर ने यह सीक्रेट अपनी टीम मेंबर के साथ शेयर किया। सब एक गुड वर्किंग रिलेशन एंजॉय करने लगे। साथ मिलकर ये लोग बेस्ट रिजल्ट दे रहे थे, जिसकी वजह से इनकी ऑर्गेनाइजेशन भी इंप्रूव होने लगी थी। और फाइनली अब हम पहुंच गए हैं समरी के कंक्लूजन पे। तो आपने इस बुक समरी से सीखा कि कैसे 1 मिनट मैनेजर बन सकते हैं, कैसे 1 मिनट गोल सेट कर सकते हैं, कैसे 1 मिनट प्रेजिंग और कैसे 1 मिनट रेप्रीमेंट दे सकते हैं। इनफैक्ट मैनेजमेंट बहुत शॉर्ट टाइम में भी किया जा सकता है। अगर आप वाकई में अपने सबॉर्डिनेट्स, कलीग्स या अपने फ्रेंड्स की केयर करते हो तो आप भी 1 मिनट मैनेजर बन सकते हो। और इसी के साथ ये समरी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बुरी लगी हो तो डिसलाइक करें, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो आप भी एक 1 मिनट मैनेजर ज़रूर बनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजविंदर सिंह लेता हूं आपसे इजाज़त। मिलेंगे नई समरी में, नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ध्यान। सुनते रहिए फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।